जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि प्रतिशत चैप्टर में मिश्रण पर आधारित जो सवाल होते हैं, वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ये 2 चैप्टर यहाँ से रिलेटेड हैं क्योंकि ये सवाल मिश्रण वाले चैप्टर में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन प्रतिशत वाले चैप्टर में भी आपसे पूछे तो बहुत ध्यान से लास्ट तक टिक करके देख लीजिएगा, 1 नंबर यहाँ से पक्का करके जाएँगे और गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में लिख देंगे। चलिए, फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन समझना कि किस टाइप के क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे दे जैसे देखना कि अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता? सही है, तो कई टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और लगभग सारे टाइप यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। चलिए, फटाफट से पहले हम आपका कमेंट ले लेते हैं, जो पिछली वीडियो में आपने किया होता है। यहाँ पे देखना कि यदि एक दुकानदार 4 खरीदें, 1 मुफ्त पाएँ कि एक छूट योजना की घोषणा करता है, तो प्रभावी छूट प्रतिशत क्या है? इसमें और सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो आज हमने ले लिया। यहाँ पे सही जवाब दिया है करण जी ने और आराध्या कुमारी, रंजन और गुंजन पासवान, चंचल मेहरा और ममता मौर्य जी, आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। और यहाँ पे करण जी ने कमेंट किया है, सर विद द ड्यू रिस्पेक्ट, अब क्या ही कहें आपको रिगार्डिंग फॉन्ट एंड ज़ूम। हमारे जैसा कोई कैंडिडेट को 144 के क्वालिटी पर देखना होता है, इसलिए कहते हैं। भाई, यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया था कि सर मुझे 144 क्वालिटी पे देखना होता है, तो थोड़ा-सा अक्षर को ज़ूम करके दिखाएँ। तो अभी तक मैंने फ़ॉन्ट साइज़ जो इस्तेमाल किया था वो 20 पर जा रही थी, लेकिन अब आपके लिए मैंने बढ़ा दिया है, 24 पे आपको दे रहे हैं। अगर यहाँ से कोई दिक्कत होती है तो फिर से मुझे मैं आशा करता हूँ कि हो सकता है आपको सही दिख रहा हो, लेकिन हमारी एक सलाह भी है कि आप 144 पे ना देख के थोड़ा-सा अप कर लो, आप 240 पे देखो। अगर 360 पे नहीं देख सकते तो 240 कर लीजिएगा, क्योंकि 144 पे कोई भी वीडियो आप देखोगे ना, तो वो क्लियर नहीं दिखेगी। बात समझ रहे हैं? चलिए, हम आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, सही है? ये मिलाने वाला क्वेश्चन या फिर इसमें कुछ निकालने वाला क्वेश्चन? तो बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन में ही आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले आप इस सवाल में ऐसे देखना, इसमें चीनी है और पानी है, सही है? तो मैं आपको समझाने के लिए पूरी बात यहाँ पे लिख देता हूँ। देखना, इसमें चीनी है और पानी है, इन्हीं दोनों का मिश्रण बनाया गया है, तब वो बना है जाकर के कितना, सही है? 15 लीटर, सही है? तो 15 लीटर के मिश्रण में चीनी है और पानी है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ। अब यहाँ पे कह रहा है कि 40% इसमें चीनी है, तो भैया अगर 15 का 40% आप निकालोगे तो कितना होता है आप बताओ? देखो, 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, 5 से काटा, 5 तिई 15, मतलब 3 दूना 6, इसका मतलब 40% चीनी है, तो यहाँ पे 6 लीटर चीनी है, तो 15 में 6 लीटर चीनी, तो पानी कितना है? आपको हो गया सर 9 लीटर, 9 6 15 हो गया, बहुत आराम से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो भैया इसमें पानी मिलाया गया, ध्यान देना, यहाँ पे 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो अब पानी कितना हो गया? 9 और 3 कितना हो गया भैया? 12 लीटर पानी हो गया, सही है? अब यहाँ पे चीनी तो उतना ही है ना, चीनी तो सिर्फ़ 6 ही लीटर है, तो अब टोटल घोल कितना हो गया? आप कहोगे सर 12 और 6 कितना? 18 लीटर का घोल हो गया टोटल, 18 लीटर, सही है? अब इसी 18 लीटर में कह रहा है कि चीनी का प्रतिशत कितना है? तो चीनी तो 6 लीटर ही है, लेकिन अब इससे कम हो जाएगा ना, तो इसी 18 लीटर में आप कहोगे 6 लीटर चीनी है और कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100 करना होता है। बहुत आराम से आपने बता दिया, देखो 6 तिया 18 और 3 से अगर 100 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 33 बार जाएगा, 33 सही 1/3% हो जाएगा, बहुत आराम से बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सही है? इतनी बात आपको समझ में आई होगी, सही है? अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जिसमें देखो यहाँ पे 3 लीटर पानी डाला गया था, उसमें से निकाला भी जा सकता है। कैसे क्वेश्चन बनता है, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे। कह रहा है चीनी तथा पानी के 10 लीटर घोल में, यहाँ भी आपके पास क्या-क्या है? यहाँ भी आपके पास चीनी है और क्या है? पानी है। दोनों का मिला कर के घोल कितना है? 10 लीटर का, ऐसे समझना। कह रहा है कि चीनी और पानी के 10 लीटर घोल में 30% चीनी है। तो इस 10 लीटर घोल में अगर 30% चीनी है, तो 10 का 30% कितना होता है भाई? यहाँ पे देखो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, 3 एक्के 3, 3 लीटर यहाँ पे चीनी है। तो 10 लीटर में अगर 3 लीटर चीनी है, तो पानी कितना होगा? आप कहोगे सर 7 लीटर पानी होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, सही है? अब कह रहा है कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 4 लीटर पानी उड़ा दिया गया। पानी इसमें से निकाल लिया गया, मतलब उड़ा दिया गया, और पानी उड़ा दिया गया कितना? 4 लीटर। तो यहाँ से आप क्या करोगे?
यहाँ पे -4 कर दोगे, तो अब 4 लीटर पानी उड़ गया, तो अब पानी बचा कितना? पानी भी 3 लीटर बचा और चीनी तो ऑलरेडी 3 लीटर थी ही, सही है? तो टोटल देखना 3 और 3 अब घोल सिर्फ़ कितने का बचा? 6 लीटर का। और इस 6 लीटर में चीनी कितना है? आप कहोगे 3 लीटर और यहाँ पे पानी उड़ा दिया गया, तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो चीनी कितना है? 6 लीटर में 3 लीटर चीनी है, प्रतिशत बताना है, गुणे में 100 करोगे, 3 दूना 6 और 2 से काटा कितना आ जाएगा भैया? 50% आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई चीज़ जोड़ना है, डालना है तो डाल भी दोगे और निकालना है तो निकाल भी लोगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा-सा क्वेश्चन बदलाव भी करता है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना। बदलाव ऐसे करता है कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, इस टाइप का सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। अगर आप बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? ये परसेंट वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे समझना भाई मिश्रण किसका-किसका है? मिश्रण है बालू का और किसका है? लोहे का, सही है? और यही दोनों मिश्रण मिला करके कितना है? मिश्रण है कितना? 10 किलोग्राम का, सही है? कह रहा है कि इसमें 20% लोहा है, 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। तो पहले लोहा कितना है? 20%, तो 10 का 20% आप जानते हो कितना होगा भैया? देखना 10 का 20% निकालोगे 2 1 के 2 मतलब इसमें 2 किलोग्राम लोहा है। तो 2 किलोग्राम अगर 10 किलो में 2 किलोग्राम लोहा है तो बालू कितना हो जाएगी? 8 किलोग्राम। ये तो आप निकाल लोगे और लिख लोगे, सही है? क्योंकि ये चीज़ आप पिछले क्वेश्चन में भी कर रहे थे, बहुत ध्यान से। अब कह रहा है उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए? यहाँ पे मिलाना क्या है? बालू मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने बालू कितना और मिला दिया, मान लो हमने इतनी बालू मिला दी, सही है? कोई मात्रा तो बता नहीं रहा है कितनी मिलाई जाए, तो ये बालू मैंने मिला दी। कह रहा कि लोहा 10% हो जाए। अब ऐसे समझना, भैया अगर लोहा 10% होगा, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, पहले इस सवाल को आप अच्छे से समझ लेना। अगर लोहा 10% होगा, तो क्या बालू 90% होगी या नहीं होगी? पहले आप बताओ, सही है? होगी ना? मतलब कि बालू 90% हो जाएगी और लोहा 10% हो जाएगा और यही 10% की वैल्यू क्या है? 2 है, सही है? डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना, कहो तो मैं यहाँ पे लंबा कर दूँ कि 10% की वैल्यू यहाँ पे 2 सही है? तो 1% की वैल्यू क्या? 2/10 तो इस 90% की वैल्यू निकालने के लिए गुणे में मैं यहाँ पे 90 कर दूँ, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो 9 दूनी 18 यहाँ की वैल्यू 18 मुझे मिल जाएगी। लेकिन ये यहाँ ना लिख के क्योंकि आपको 1-1 सेकंड बचाना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे बटे में 10 किया मैंने, सही है? कि यही 10% बराबर कितना? 2 तो इस 90% की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल लूँ, तो गुणे में 90% सही है? देखो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगा, 9 दूनी 18 इस 90% की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई कितना? 18 सही है? तो पहले 8 लीटर था और बाद में 18 हो गया, तो बताओ कितना डाला गया होगा? आप कहोगे सर इसमें प्लस 10 किया गया तभी 18 हुआ। क्या इतनी बात समझ में आई? और प्लस 10 किया गया तो आपका आंसर यहाँ पे डी वाला सही हो। बोलो, समझ रहे हैं? हो सकता है कि ये सवाल कम समझ में आया हो, लेकिन अगला सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान से समझना। इस सवाल में देखना, इसमें क्या-क्या है? अल्कोहल है और पानी है, मैं लिखता हूँ ऐसे आपको समझाने के लिए। एक चीज़ है मेरे पास क्या, मैं आपको भैया समझा रहा हूँ विदिन सेकंड लगाओगे आप। यहाँ पे अल्कोहल है और क्या है? पानी है। इन्हीं अल्कोहल और पानी को मिला के मिश्रण बनाया गया है, तो टोटल कितना है? 40 लीटर, सही है? फिर कह रहा है विलयन में 25% अल्कोहल है। तो अगर 40 का 25% अल्कोहल है, तो 25/100 प्रतिशत का मतलब सही है? तो यहाँ पे देखो 25 चौका 100 और 4 से काटा कितना? 10 मतलब इसमें 10 लीटर क्या है? अल्कोहल है। तो 40 लीटर में अगर 10 लीटर अल्कोहल है, तो बची मात्रा किसकी? पानी की। इसका मतलब इसमें 30 लीटर क्या है? पानी है। इतनी बात समझ गए? क्योंकि सारे क्वेश्चन में ये काम करते आ रहे हो। अब यहाँ पे कह रहा है, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता? ध्यान देना, कौन? अल्कोहल को कितने लीटर कम डाला गया होता? कितने कह रहा है तो मैं एक्स लिख दे रहा हूँ। कम डाला गया होता कि वहाँ 20% होता। भैया ध्यान देना, अगर अल्कोहल 20% है, ऐसे समझना, कह रहा है कि अल्कोहल 20% होता, तो क्या अगर ये 20% होता, तो क्या ये 80% होगा या नहीं होगा? आप ये बताओ, होगा ना? सही है? तो ये 80% की वैल्यू अगर ये है 30 है, तो क्या मैं इस 20% की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख के डायरेक्ट निकाल सकता हूँ 20% की वैल्यू, सही है? 80% की वैल्यू 30 है तो 20% की क्या होगी? तो यहाँ पे देखो 20 से मैंने काटा, 20 चौका 80 सही है? और 4 से मैं अगर 30 को काटूँगा, सही है? तो देखना 4 सते 28, 28 यहाँ पे 2 बचा, दशमलव बढ़ाएँगे 4 पंचे 20
ये 7.5 लीटर आया। पहले मेरे पास यहाँ पे 10 लीटर था, अब हो गया कितना 7.5 लीटर, सही है? आप कहोगे कितना निकाला गया? तो भैया यहाँ पे 2.5 लीटर निकाला गया और आपका ऑप्शन बी वाला सही हो। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत आराम से कर लोगे, बस थोड़ा समझने का फेर है। अगर ये चीज़ समझ गए हैं ना, विदिन सेकंड करोगे यार, मैंने 0.5 स्पीड करके आपको ये चीज़ तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, नीचे मुझे कमेंट करना, मैं फिर से इसके क्वेश्चन लेके आपको तो बस मेरे दोस्त, अगर समझ में आ गया है, ये वाला क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। कह रहा है 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, सही है? इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए? तो आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिएगा, सही है? एक बार समझ में आ गया ना, बहुत छोटी चीज़, फटाफट से आप इसका जवाब देने लग जाओगे और विदिन सेकंड में दोगे। तो बस मेरे दोस्त, आपको हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन ज़रूर आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, सही है? चैनल पे नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सही है? और नए लोग लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे, हम आशा करते हैं। पुराने लोग भी ऐसा करेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत जय हिंद।